नमस्कार। बज स्टोरी के सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्क्रीन पर जिस शख्सियत से भी हम इंटरव्यू करने वाले हैं उनका नाम है पूज्य श्री पंडित रुद्रांश सर्वाचार्य महाराज जी, जिनका भी कार्यक्रम कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला और आज 13 तारीख है। और शिव शक्ति धाम बागेश्वर धाम की हम बात करें वो सारी चर्चाएं करेंगे, लेकिन जिस जगह ये कार्यक्रम के लिए आए हैं वह स्थान हनुमान मंदिर परिसर पटेल चौक हरमुरा जी। और ये आने वाले समय में यहाँ पर लगातार कार्यक्रम और सत्संग करते हुए रहेंगे। सारी बातचीत होगी, उससे पहले आपका ढेर सारा शुभकामनाएं आपको और सत प्रणाम आपको। सब जनों को मेरे आशीर्वाद और प्रणाम। और आज ये पावन समय है जी कि हम लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं और आपसे वार्तालाप हो रही है। हनुमान जी की ही कृपा है। जी बिल्कुल। तो जब तक राम जी का मनन नहीं हो जाता, राम जी को याद नहीं किया जाए, तब तक ये संपूर्णतः शुरुआत करने की भी एक नहीं है। ये राम जी की ही कृपा है कि आज जो भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, जो भी हम लोग आज चर्चा में बैठने जा रहे हैं, जी जी वो राम जी की ही कृपा है और राम जी के ही आशीर्वाद से, सीताराम जी की कृपा से यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला। जी हमारे आराध्य जो है, दोनों हम माता पिता ही उन्हें मानते हैं। शिव शक्ति धाम की इसलिए जिक्र हुआ है जी कि हमने उन्हें गुरु माता और गुरु पिता मान रखा है और हनुमान जी को गुरु भाई मान रखा है और हनुमान जी को अपना सर्वत्र मान चुके हैं, हनुमान जी को मित्र मान चुके हैं। मैंने सब कुछ उनके सहारे, उनके इशारे, उनके भरोसे पर ही चलना है और यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है। बिल्कुल जी। अगर हम आपके संपूर्ण अगर हम बात करें आपके शुरुआती जीवन कहाँ से हुई और फिर यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा, उसको जरा अगर बताने की कोशिश करें। शुरुआत में तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि शुरुआती जीवन थोड़ी सी कठिनाइयों का दौर रहा है। बिल्कुल। और हमारे घर में, हमारे खानदान में एक ब्राह्मण होने के नाते जी हमारे खानदान में एक पूज्य देवता और देव होते हैं जो हम लोग ब्रह्म बाबा के नाम से जानते हैं उन्हें। जी और वही हमारे घर में प्रथम सन्यासी बोला जाए, प्रथम गुरु बोला जाए, शुरुआत जिन्हें हम मिले नहीं हैं। अच्छा, हमारे जन्म से पहले ही वो अच्छा गुजर चुके हैं। आज हम लोग उनकी पूजा करते हैं। हमारी शुरुआत भी वहीं से हुई है। हमारे गांव में पिंड है, उस पिंड पर हम लोग पूजा करते हैं। साल में 2 बार पूजा होती है और वहाँ से जो भी एक बोला जाए कि उनकी शक्ति, उनकी आराधना की, उनकी हमारी भक्ति और उनकी शक्ति वहाँ से प्रारंभ होना, लोगों को जागरूक करना, लोगों के बीच में बैठना, तो उनकी जितनी भी कृपा है, आशीर्वाद है वहाँ से। और उनकी प्रेरणा हुई तो महादेव और माँ जगदम्बा से नज़दीकी हुआ। वहाँ से पूजन पाठ जो भी करना होता है वो शुरुआत हुआ। शुरुआत में हमने जॉब भी किया। अच्छा, जॉब के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र से भी जॉब किया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, ये सुनने में थोड़ा सा ये लगता है ना कि मतलब फिर आध्यात्म के तौर झोंक जाना, और ख़ास करके जो आज के डेट में जो यंगस्टर है उनके मन में कई सारे ये सवाल होते हैं कि भाई अचानक से कोई बैठ गया होगा वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन पीछे कई सारी कठिनाइयाँ हैं, कई सारे सवाल हैं जो जन्म देता है। और फिर यहाँ आकर के इस एरा में रहना जी, हमें कहीं भी मन ही नहीं लगा। अच्छा, ना घर में। और मैं बताऊंगा, अब तो आप बैठे हो तो आपका सारी सार भी समझाना ज़रूरी है कि जहाँ भी मैंने गया, मैं जॉब में भी था तो वहाँ भी मन नहीं लगा पूजा पाठ में। और तिलक लगा के जाना, सिखा रखे हुए, तो एक अटपटा सा सबको लगता था कि कौन आ गया। पहले तो पहली बार जब हम गए इंटरव्यू देने के लिए, तो हमारे जो बॉस थे वो खुद हमें पंडित जी समझ गए, तो बोले प्रणाम पंडित जी, आइए क्या बात है। हम बोले हम इंटरव्यू देने आए हैं। अच्छा। तो बड़े जोर से हंसे। तो ऐसी सी बहुत सारी घटनाएं हैं जो बस में चलते हुए भी हमारे साथ हुई। उसके बाद कई सारे लोगों के मन में ये सवाल आया कि नहीं, मतलब बहुत सारे मन में ऐसे सवाल आए जिसके लिए हम लोगों ने ये चीज़ किया। वहाँ से निकलते हुए एक अलग जॉब किया। उसके बाद फिर मन नहीं लगा, इससे अलग होने का मन ही नहीं कर रहा था। एक जुड़ाव सा महसूस हाँ, जुड़ाव सा एक होने लगा। और बिल्कुल जी, जब से माला करना, जप करना, पूजा करना, वो चीज़ सोचना, सही बात है। उसके बाद मेरा स्टार्टिंग जो मोड हुआ यहाँ तक तो था कि मन में कौतूहल था कि मैं जाऊँ कहाँ।
एक पुण्य गुरु कहाँ मिले, जाऊं कहाँ, मुझे जाना कहाँ है, क्योंकि मार्गदर्शन तो मुझे मिल नहीं रहा था, प्रेरणा मिल रहा था, वहां से जो आशीर्वाद मिल रहा था, उनकी शक्ति प्रदान हो रही थी, लोगों की बातें बताना या कह देना या पूजा पाठ जो भी करना, कर्मकांड करना, ये सारी चीज तो हो रही थी। बट जब हम 16 में हरिद्वार गए, अच्छा 2016 में 2016 में जी 2016 में जब हम हरिद्वार गए जी तो वहाँ हमारी मुलाकात पूज्य गुरुदेव से हुई, कैलाशानंद गिरी जी से। और वहाँ से परिवर्तन फिर संभव हुआ। उन्होंने जितनी भी बातें कही और जितनी भी मन की, वहीं से मेरी मन की भावना ही चेंज हो गई। बदल गया। मैं इससे पहले शुरू से ही एक नॉर्मल जिंदगी जीने की समय से ही पैजामा कुर्ता धारण करता था, और वहाँ से मैंने पैजामा कुर्ता वहीं चेंज कर दिया। और वहीं तकरीबन हमको लग रहा है कि 15-20 दिन के बाद फिर जब दोबारा गए तो मैं पूरे अध्यात्म के ड्रेस में था, लाल वस्त्र भगवा वस्त्र पहने हुए जब गए गुरुदेव के पास साष्टांग दंडवत किए तो बोले क्या कर लिए हो, हाँ अच्छा ये हुआ क्या। हम बोले अब गुरुदेव आपके शरण में रहना है। और इतनी स्नेह है कि जब भी हम जाते हैं वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, विधायक मंत्री जितने भी सारे चीज, लेकिन हमें कम से कम अपनी शरण देते हैं, अपने स्थान देते हैं, चरणों में स्थान देते हैं। वहाँ हम बैठ के उनके साथ वार्तालाप कर लेते हैं। और वहाँ से फिर हनुमान जी की एक कृपा हुई कि वहाँ से चलते हुए बागेश्वर धाम आना, विंध्याचल जाना, सभी तीर्थों पर घूमना, तो एक कृपा होती चली गई। और जहाँ से आज यहाँ संभव हो सका कि इस पावन, फिर धीरे धीरे इसको शुरुआत करना है। और रांची में चाहेंगे कि और लोग जो हैं, लेकिन खास करके एक अंतिम सवाल आपके पास ये रहेगा कि जो युवा हैं आज के डेट में, मन में कई सारे सवाल हैं कि क्यों आना ऐसे है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। और मन में एक रहता है ना कहीं कि लोग जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनको एक छोटा सा मैसेज आप क्या देंगे कि कैसे अपने जीवन को हैंडल करें, कैसे जीवन को चलाएं, उस पर थोड़ा सा बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा आज के युवाओं के बारे में। और हमारा एक संकल्प भी है कि हमने 2-3 संकल्प लेके चला भी, स्टार्टिंग से भी मैंने चला है। पहले तो कि मैं किसी राजनीतिक परिवेश में बात नहीं करूंगा और ना ही मैं करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं एक बात जरूर बोलूंगा। जब करपात्री जी महाराज ने शुरुआत किया था गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए, और उनकी जो वाणी से निकली हुई थी जिस समय हम लोगों की जन्म हुई थी, और बहुत छोटे उम्र के थे हम लोग, लेकिन हमारे मन में ये चीज हुआ कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु की दर्जा, कम से कम माता की दर्जा मिलना चाहिए, गंगा को माँ की दर्जा मिले। उस पर तो अनेकों पैसे खर्च हो गए, लेकिन कोई उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाया। नहीं, तो आज के युवाओं के लिए हमारा एक ही संदेश होगा कि आप कहीं भी जॉब करें, नौकरी करें, बिजनेस करें, जो करना है जो भी काम करें, हाँ, अध्यात्म से जुड़ें, सनातन से जुड़ के रहें, और अपनी जो आपकी एनर्जी है, आपकी सनातन जो है, वहां से आपकी मजबूती ही आपके लिए सबसे बड़ी बात होगी। और मन क्या है, मन को एकाग्र रखें। मन तो भटकता है, मन तो एक 7 रस का घोड़ा है, वो कहीं भी आप डालेंगे तो भटकेगा ही भटकेगा। लेकिन आप उन्हें अपने जगह संयमित रखते हुए, अपने आप को संयमित करते हुए, तो उस चीज को आप अपने अंदर डालें और पहचाने। कम से कम सभी युवाओं से तो हमारा एक चीज जरूर रहेगा कि आप प्रतिदिन तो नहीं जाएंगे, लेकिन मंगलवार को आप मंदिर जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, बाबा के मंदिर में जाएं, माँ के मंदिर में जाएं, लेकिन एक हाजिरी लगाएं, और वहां से एनर्जी जो भी आपकी ऑब्जर्व हो रही है आप स्टार्ट करें। और सबके लिए मंगल कामना है, पूरे देशवासियों के लिए मंगल कामना है। और आपके माध्यम से 15 अगस्त की भी शुभकामनाएं सभी देशवासियों को और आपको भी। बिल्कुल। एक सवाल बस अंतिम रहेगा, ऐसा कोई मंत्र जो आप युवाओं को देना चाहेंगे, या युवा के अलावा जो भी लोग हैं, छोटा सा एक मंत्र जो लगता है कि नहीं, लोग ट्रैवल में अपने परिवार के साथ कहीं, एक छोटा सा कोई ऐसा मंत्र जो लोग सवाल पूछते हैं, जनरली हम मीडिया को लोग सवाल पूछते हैं, ऐसा कोई मंत्र हो जब भी हम कहीं इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। एक महामंत्र है जी, बस वो बता दें आप, जो वर्षों से, सदियों से चला आ रहा है जी। अच्छा। उस मंत्र को तो सभी जानते हैं जी, पर सबके मन में होता है कि हम कैसे उसको करें। लेकिन फिर भी मैं उस मंत्र को बोलूंगा कि सभी युवाएं, अपने युवा जितने भी हैं, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो जी, तो उस मंत्र, महामंत्र को आप जपते हुए भी काम कर सकते हैं। हनुमान जी का बहुत बढ़िया मंत्र और सबसे महामंत्र है, राम जी
किसी भी काम को करने से पहले, अपने काम को करने से पहले हनुमान जी के समक्ष बैठना, और आप चल रहे हैं, जो कर रहे हैं, जैसे जहाँ कुछ भी कर रहे हैं, बिल्कुल। सिया राम जय जय राम, संकट विघ्न हरि हनुमान। सिया राम जय जय राम, संकट विघ्न हरि हनुमान। ये मंत्र सबके मन में और सबके हृदय में होना चाहिए। हनुमान जी वो कार्य पूर्ण करेंगे। हमसे बात करने के लिए समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, और हमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।